Hello everyone, welcome to my class. How are you? Hope you all are fine. Now we will start how do leaves get sunlight, water and air to make food. Yes, take out your book and open. Come to the page number 26. Yes, अपनी बुक ओपन करिए, पेज नंबर 26. ये आपको टॉपिक दिख रहा है, ये आपको ओपन करना है. ओके, यस ओपन करिए एंड पेंसिल शुड बी इन योर हैंड. आपको पेंसिल एंड बुक और नोटबुक लेके बैठना है. जो भी मैं बोर्ड पर ड्रॉ करती हूँ उसको आप मेरे साथ नोटबुक में ड्रॉ करो एंड जो भी मैं बताती हूँ बुक में उसको अंडरलाइन करते हुए चलो. ओके स्टूडेंट्स, यस मुझे बताइए हाउ डू लीव्स गेट सनलाइट, वाटर एंड एयर टू मेक फूड. बताइए जो लीव्स हैं वो सनलाइट, वाटर एंड एयर कैसे प्राप्त कर रही है. गेट मतलब वो कैसे प्राप्त कर रही है या फिर कहां से प्राप्त कर रही है. बताइए सनलाइट, वाटर एंड एयर. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, रिकॉल करिए आप लोग बेटा. यस, सनलाइट कहां से आएगी, सन से. एंड वाटर कहां से आएगा, रूट एब्जॉर्ब करेगी. एंड एयर कहां से आएगी, जो एनवायरमेंट में एयर प्रेजेंट है वो स्टोमेटा के थ्रू अंदर आएगी. ओके, तो इस चैप्टर इस वीडियो में हम सनलाइट, वाटर, लीफ फैन को आप लोग स्किप करिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, यस फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें सनलाइट. ओके, मैंने आपको बताया था हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, सनलाइट, वाटर एंड एयर. तो सबसे फर्स्ट हम सनलाइट को डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सनलाइट मतलब क्या होता है, सन की लाइट या फिर वो रोशनी या फिर वो प्रकाश जो कहां से आ रहा है, सन से आ रही है, सनलाइट. ओके, यस आप सभी की बुक ओपन है, पेज नंबर 26. फर्स्ट दिख रहा है आपको, फर्स्ट पॉइंट सनलाइट. ओके, यस देखिए मैंने यहाँ पे लीव्स का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. इन लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, लीव्स अरेंज टू ट्रैप सनलाइट. इन सारी लीव्स का जो अरेंजमेंट है वो किस तरह होगा, वो कुछ ऐसा होगा कि उनमें क्या हो, वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को क्या करें, ट्रैप करें, ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को क्या करें, एब्जॉर्ब करें. आपको बुक में भी डायग्राम दिख रहा है, ये वाला डायग्राम देखो आप बुक में दिख रहा है आपको. तो लीफ का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होगा, वो कुछ इस तरह से होगा कि वो क्या करें, वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या करें, एब्जॉर्ब करें जो उनके ऊपर पड़ रही है. वो इस तरह से अरेंज होंगी, जब उनके ऊपर क्या होगी, सनलाइट आएगी तो वो क्या हो, ज्यादा से ज्यादा उसको ट्रैप कर सके. ओके, आया आपको समझ में. द लीव्स आर अरेंज्ड ऑन ए प्लांट इन सच ए वे दैट दे रिसीव इनफ सनलाइट. कोई भी प्लांट है उसमें लीफ का अरेंजमेंट कैसा होगा, वो कुछ इस तरह होगा कि वो क्या करें, ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को क्या करें, ट्रैप कर सके. ओके स्टूडेंट्स, यस नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट दैट इज वाटर. ओके, फर्स्ट हमने देख लिया है सनलाइट एंड सेकंड है वाटर. ओके, वाटर. यस आप बताइए रूट में वाटर कहां से आएगा, रूट में वाटर कहां से आएगा, हम प्लांट में वाटर डालेंगे, रूट उस वाटर को क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी, या फिर बारिश होगी, रूट उस वाटर को क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी. ओके, तो ये वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, ये आपको ट्यूब्स दिख रही है कुछ इस तरह से, मैंने इनको ड्रॉ किया हुआ है. प्लांट के अंदर एक ट्यूब का नेटवर्क होता है. उस ट्यूब के नेटवर्क में जाइलम एंड फ्लोएम ट्यूब्स होती है. दिख रहा है आपको बुक में, ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है. वो नेटवर्क क्या काम कर रहा है, फूड जो लीफ ने बनाया है एंड वाटर जो रूट ने एब्जॉर्ब किया है, उस फूड एंड वाटर को प्लांट के एवरी पार्ट में सप्लाई करने का काम करता है. कौन, जो ट्यूब्स है उन ट्यूब्स का नेटवर्क. ठीक है, तो उस ट्यूब के नेटवर्क में क्या होता है, या फिर कौन कौन सी ट्यूब्स होती है, फर्स्ट जाइलम एंड सेकेंड फ्लोएम. आया आपको समझ में. यहाँ पे आपको दो टर्म्स याद करनी है, जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, जाइलम क्या काम करेगी, रूट जो वाटर एब्जॉर्ब करेगी. दिखा है आपको, रूट ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया है, जाइलम क्या करेगी, उसको प्लांट के एवरी पार्ट तक पहुंचाने का काम करेगी. यस आया समझ में. जाइलम क्या है, एक ट्यूब का नेम है. जाइलम क्या करेगा, जो रूट ने वाटर एब्जॉर्ब किया उसको प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाएगा. आ गया समझ में. एंड सेकंड देखो फ्लोएम. फ्लोएम क्या करेगा, लीफ ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाया है सारे लीव्स ने, तो फ्लोएम ट्यूब क्या करेगी, उस फूड को प्लांट के एवरी पार्ट में पहुंचाएगी. ओके स्टूडेंट्स, बुक में देखो आप
लीफ एंड ऑल अदर प्लांट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वाटर क्या करेगा, जो ट्यूब्स है उस ट्यूब्स के थ्रू प्लांट के हर एक पार्ट में लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड अदर जो भी पार्ट्स है प्लांट के उनमें क्या होगा, सप्लाई होगा। आया आपको समझ में? तो वाटर किस ट्यूब के द्वारा होगा, जाइलम के द्वारा, एंड फूड किस ट्यूब के द्वारा होगा, फ्लोएम के द्वारा। दिख रहा है आपको बुक में ये डायग्राम दिख रहा है आपको, इसमें ट्यूब्स दिख रही है आपको, ये छोटे छोटे ट्यूब्स बनी हुई है। तो इन ट्यूब्स को हम क्या बोलेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम ट्यूब। ओके, एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है ट्यूब का, आपने ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, दिख रहा है आपको अच्छे से? यस। आगे आपको समझ में, यहाँ पे आपको दो नेम देखने, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के साथ आप लिखो वाटर एंड फ्लोएम के साथ फूड। जाइलम क्या करेगा, वाटर को प्लांट के हर एक पार्ट में सप्लाई करेगा। ओके, जाइलम ट्यूब। एंड फ्लोएम ट्यूब क्या करेगी, फूड जो लीफ ने फोटोसिंथेसिस करके बनाया है उसको प्लांट के हर एक पार्ट में सप्लाई करेगा। ओके स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट है हमारा लीफ वेंस। मैंने आपको पहले बोला था कि आप इसको स्किप करो, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थर्ड पॉइंट आपको दिख रहा है लीफ वेंस, बुक में पेज नंबर 26। ओके, आप लोग बुक ओपन करके रखो एंड जो भी मैं आपको समझा रही हूँ साथ ही साथ आपको बुक में भी देखना है। ओके, थर्ड आपको दिख रहा है लीफ वेंस। यस, बताइए लीफ वेंस से आपको क्या समझ आ रहा है, या फिर डायग्राम को देख के आपको क्या समझ आ रहा है? लीफ वेंस देखिए, आप अगर एक लीफ को क्या करते हो, पास से देखते हो, उसको क्लोज से देखते हो, तो आपको लीफ में क्या दिखेगी, फाइन लाइन स्ट्रक्चर दिखेगी आपको, यानी कि ये जो लाइन दिखेंगी आपको ये बिल्कुल आपको अरेंज दिखेंगी लीफ में। जब आप एक लीफ को क्लोज से देखोगे तो आपको पूरी लीफ में लाइन दिखेंगी। ठीक है, उन्हीं लाइन को क्या बोलेंगे, ये लाइन है, ये क्या है, एक नैरो ट्यूब है। दिख रहा है आपको, ये लाइन्स क्या है, एक नैरो ट्यूब है, ये आपको एंटायर लीफ में दिखेंगी। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, लीफ वेंस। आया समझ में आपको? लीफ वेंस बुक में आप लोग देखो, These are the narrow tubes and are called the leaf veins। ये क्या है, छोटी छोटी नैरो ट्यूब्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, लीफ वेंस। यहाँ पे मैंने मिड रिब लिखा है, मिड रिब जो आपको ये सेंटर से लाइन दिख रही है जो पास हो रही है, ये क्या है, मिड रिब है। ये क्या होती है, लीफ के बिल्कुल मिड में होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं। ओके, एंड इसी मिड रिब से छोटी छोटी ट्यूब्स निकल रही है, दिख रही है आपको, एंटायर लीफ में ये ट्यूब्स निकल रही है। ये ट्यूब क्या करेंगी, ये वाटर एंड फूड की सप्लाई करेंगी, एंड ये क्या करेंगी, लीफ की स्ट्रक्चर को क्या करेंगी, फिक्स करेंगी, या फिर डिसाइड करेंगी कि किस लीफ की स्ट्रक्चर कैसी होगी। ओके, तो इनका क्या फंक्शन है, फर्स्ट को क्या हो गया, ये वाटर एंड फूड को सप्लाई कर रही है, ये क्या कर रही है, लीफ की स्ट्रक्चर फिक्स कर रही है, एंड ये लीफ को सपोर्ट कर रही है। अगर ये नहीं होगी तो तेज हवा आएगी तो क्या होगी, लीफ बीच में से कट जाएगी, फट जाएगी, लेकिन ये क्या कर रही है, लीफ को सपोर्ट कर रही है, तो हवा आएगी तो उससे क्या होगा, लीफ फटेगी नहीं। ओके, बुक में दिख रहा है आपको इसका डायग्राम। दे ऑल्सो सपोर्ट द लीव्स। ये सॉरी लीफ वेंस ये क्या कर रही है, ये लीफ को सपोर्ट कर रही है। ओके, आया आपको समझ में? लीफ वेंस क्या होता है, मिड रिब से जो छोटी छोटी नैरो ट्यूब्स निकल रही हैं वो क्या कहलाएंगी, लीफ वेंस कहलाएंगी। एंड लीफ वेंस क्या करेंगी, वाटर एंड फूड को सप्लाई करेंगी, ये क्या करेंगी, लीफ की स्ट्रक्चर फिक्स करेंगी, एंड ये क्या करेंगे, वो लीफ को सपोर्ट करेंगी। ओके, यस स्टूडेंट्स, आप लोग इस लीफ को देखो, दिख रही है आपको एक बड़ी सी लीफ, तो ये उस लीफ में क्या है, ये मिडरिब है, दिख रहा है आपको। उस मिडरिब से ये क्या निकल रही है, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये क्या है, लीफ वेंस। देखिए आपको यहाँ पे लीफ वेंस आपको पूरे ट्री में पूरे लीफ में दिखेंगी, आपको एंटायर लीफ में दिख रही है। देखो आप लोग इसको ध्यान से, कितनी सुंदर सी बनी हुई है ये देखो। तो ये क्या है, पूरी एंटायर लीफ में होती है। तो ये क्या करेंगी, देखो लीफ को क्या काम कर रही है, सपोर्ट करने का काम कर रही है, दिख रहा है आपको, एंड उसके स्ट्रक्चर को फिक्स कर रही है। देखो इसकी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इस लीफ की स्ट्रक्चर। ओके, एंड ये लीफ भी देखो आप, इसमें भी आपको दिख रही है, बिल्कुल क्लियर दिख रही है आपको। ये क्या है, यहाँ से मिडरिब जा रही है, एंड मिडरिब से क्या निकल रही है, लीफ वेंस दिख गई। एंड नेक्स्ट लीफ देखो आप, ये देखो आप इसको ध्यान से, यस दिख रही है आपको। ये क्या है,
मिड ड्रिप से क्या निकल रही है, लीफ वेंस निकल रही है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, नैरो ट्यूब्स बोल रहे हैं। हम क्या बोलेंगे, हम इनको नैरो ट्यूब्स बोलेंगे। और ये नैरो ट्यूब क्या कर रही है, बताइए आप लोग मुझे, नैरो ट्यूब क्या कर रही है, ये लीफ को सपोर्ट कर रही है, ये फूड एंड वाटर को सप्लाई कर रही है। जो क्या किया है, लीफ ने फूड बनाया है, उसको क्या करेंगी, प्लांट के हर एक पार्ट में आगे की ओर सप्लाई करेंगी, प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचाएंगी। और ये क्या कर रही है, उसकी स्ट्रक्चर को फिक्स कर रही है। देखो इस लीफ की स्ट्रक्चर कैसी है, राउंड शेप में आपको दिख रही है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, लीफ मार्जिन। आया समझ में आपको, इसको हम क्या बोलेंगे, लीफ मार्जिन। ओके स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, अब हमारा 4th पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड। यस, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, CO2। ओके, याद रहेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड को हम और क्या लिख सकते हैं, CO2। ओके, यस बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एंटर करेगी लीफ में, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, मैंने आपको बताया था। यस, रिकॉल करिए आप लोग। कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के ऊपर क्या होंगे, ये आपको दिख रहे हैं टाइनी पोर्स, इनको हम क्या बोलेंगे, लीफ के ऊपर होते हैं ये, इनको हम बोलेंगे टाइनी होल्स या फिर टाइनी पोर्स। इनको या इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इस टाइप की होती है। यस स्टूडेंट्स, आपको दिख रहे हैं ये टाइनी होल्स, इन टाइनी होल्स को हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। आया आपको समझ में, टाइनी होल्स कहाँ होंगे, लीफ के ऊपर होते हैं, इन टाइनी होल्स को हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। बुक में भी दिख रहा है आपको, ये क्या होते हैं, लीफ जो होती है हमारी, ये आपको लीफ दिख रही है, ये इस लीफ के ये जो सरफेस है ऊपर वाली, ये क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं, दिख रहा है आपको, लीफ की जो ये सरफेस है, इसके ऊपर क्या होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ओके, इन्हीं स्टोमेटा से, ये होल दिख रहा है यहाँ पे, होल बनाया हुआ है, इन्हीं इसी होल से क्या होती है, लीफ के अंदर एयर एंटर करती है। आया समझ में, लीफ की सरफेस के ऊपर टाइनी होल्स होते हैं, उन टाइनी होल्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं, और इन्हीं स्टोमेटा से एयर क्या होती है, लीफ के अंदर एंटर करती है। और फिर लीफ क्या करेगी, जो एयर अंदर जाएगी उसमें से क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करेगी, जो क्या है, एयर में प्रेजेंट है। ओके, एंड फिर क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाएगी। आया समझ में आपको, कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या लिख सकते हो, CO2। ओके, लीफ की सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं, इन टाइनी होल्स को क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। इन्हीं स्टोमेटा से क्या होगी, एयर अंदर एंट्री करेगी, और एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, लीफ उसको क्या करेगी, एब्सॉर्ब करेगी, एंड फोटोसिंथेसिस करके क्या करेगी, लीफ अपना फूड बनाएगी। ओके स्टूडेंट्स, यस बच्चों, आपको दिख रहा है ये लीफ है, ये इस लीफ में इस तरह से स्टोमेटा अरेंज होते हैं, दिख रहे हैं आपको, जो ये स्ट्रक्चर है ये क्या है, स्टोमेटा है, और इनका अरेंजमेंट इस तरह से होता है। ये आपको ऐसे नहीं दिखेगा, जब आप लीफ को माइक्रोस्कोप में देखोगे ये आपको तब दिखेगा। ओके, यस स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया लीफ क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस करके फूड बना रही है। ओके, तो उसकी क्या प्रोसेस थी, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्लोरोफिल एंड सनलाइट, इन सबकी प्रेजेंस में लीफ क्या कर रही है, अपना फूड बना रही है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। ओके, मैंने आपको बताया था लीफ उसको किस फॉर्म में बना रही है, शुगर की फॉर्म में बना रही है। मैंने लिखा था लीफ क्या कर रही है, उस फूड को शुगर की फॉर्म में बना रही है। तो अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था प्लांट में क्या होती है, नैरो ट्यूब्स होती है, उन नैरो ट्यूब्स को हम क्या बोल रहे हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, बताया था मैंने आपको। तो जाइलम क्या काम कर रहा है, वाटर सप्लाई कर रहा है, एंड फ्लोएम क्या काम करेगा, लीफ ने जो फूड बनाया है फोटोसिंथेसिस करके उसको क्या करेगा, प्लांट के एवरी पार्ट में उसको सप्लाई करेगा। ओके, याद रहेगा आपको, फ्लोएम ट्यूब क्या करेगी, लीफ ने जो फूड बनाया है वो किस फॉर्म में, शुगर की फॉर्म में, उसको क्या करेगा, प्लांट के एवरी पार्ट तक उसको सप्लाई करेगा। ओके, अब क्या होगा, प्लांट के हर एक पार्ट में क्या हो गया, फूड पहुंच गया है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, लीफ ने फूड बनाया और वो क्या हो गया, बच गया। मतलब कि जैसे हम लोग खाना बनाते हैं हमारे घर में, तो खाना क्या होता है बताइए, कभी कभी बच जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको फ्रिज में रख देते हैं, बचता है तो कभी कभी हम उसको क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। तो अब लीफ क्या करेगी, पूरे प्लांट को खाना सप्लाई हो गया, अब जो एक्स्ट्रा फूड है लीफ क्या करेगी, उसको स्टोर करेगी। लीफ उसको क्या करेगी, स्टोर करेगी, किस फॉर्म में स्टोर करेगी, स्टार्च की फॉर्म में, और वो कहाँ जाएगा, स्टेम, लीफ, फ्रूट एंड सीड। याद आया आपको,
पहले तो क्या करेंगे, जब प्लांट के हर एक पार्ट में सप्लाई हो जाएगी उसके बाद प्लांट क्या करेगा, यूज कर लेगा जितनी उसको फूड की नीड है या फिर जितनी एनर्जी की उसको नीड है। उसके बाद क्या हुआ, अब स्टेम के पास मान लो फूड गया, उसको जितना यूज करना था उसने कर लिया। अब उसके पास कुछ एक्स्ट्रा फूड बन गया है, बच गया है, तो क्या करेगा, उसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा स्टेम। यस, स्टेम, पोटैटो एंड शुगर केन क्या करते हैं दोनों, स्टेम का एग्जांपल है पोटैटो एंड शुगर केन। ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फूड जो भी इनके पास बचा हुआ है उसको स्टोर करते हैं। तो हम उनको क्या कर रहे हैं, खाने के काम में ले रहे हैं। ओके, तो हम क्या खा रहे हैं, हम उस खाने को खा रहे हैं जो क्या किया था, लीफ ने क्या किया था, फोटोसिंथेसिस करके बनाया था। ओके, एंड लीव्स, यस लीव्स आपने देखा है, पत्ता गोभी ने क्या किया, जो फूड था उसने यूज किया, उसके बाद जो उसके पास एक्स्ट्रा बचा उसने क्या किया, उसको अपने अंदर स्टोर किया, और स्टोर करने के बाद वो क्या हो गई, फूल गई, तो हम उसको खाने के काम में ले रहे हैं। ओके, एंड फ्रूट में फूल गोभी क्या है, एक टाइप का फूल है, उस फूल ने क्या किया, फूड को अपने अंदर स्टोर कर लिया, और स्टोर करने के बाद वो क्या हो गया, फूल गया। ओके, एंड सीड्स भी क्या कर रहे हैं, उसी तरह अपने अंदर फूड को स्टोर कर रहे हैं। कौन से फूड को, जो एक्स्ट्रा है, जो उन्होंने यूज करने के बाद उनके पास बच गया है। आया आपको समझ में? तो इस तरह से प्लांट के हर एक पार्ट में क्या होगा, लीफ ने जो फूड बनाया, जो एक्स्ट्रा बच गया है यूज होने के बाद, वो क्या करेंगे, अपने अंदर उसको स्टोर करेंगे, अपने अंदर उसको क्या कर लेंगे, एक्स्ट्रा फूड जो भी है उसको स्टोर करेंगे। ओके, तो आपको आया ये समझ में? यस स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है, ये आपको पिक्चर में दिख रहा है बुक में। तो ये प्लांट ने क्या किया था, एक्स्ट्रा जो भी फूड था प्लांट ने क्या किया, अपने अंदर उनको स्टोर कर लिया है। ये रूट के एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये सारे एग्जाम्पल स्टेम के, ये लीव्स हैं, वो लीव्स जिनको हम क्या कर रहे हैं, खाने के काम में ले रहे हैं, और वो एक्स्ट्रा फूड स्टोर करने के कारण क्या हो गई हैं, फूल गई हैं। ओके, एंड ये क्या है, फ्लावर, देखो बनाना क्या है, फ्लावर का एग्जाम्पल है। बनाना क्या है, फ्लावर था, वो क्या हुआ, एक्स्ट्रा फूड स्टोर करने के कारण फूल गया। ओके, फ्रूट में आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंगो, एंड सीड्स राइस, मेजा एंड वीट। तो ये सब क्या थे, ये प्लांट ने जो भी फूड बनाया उसको स्टोर इन्होंने किया, जो भी एक्स्ट्रा फूड था, और एक्स्ट्रा फूड स्टोर करने के कारण ये क्या हो गए, फूल गए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस खाने को खा रहे हैं जो प्लांट ने क्या किया था, अपने लिए बनाया था, और जो क्या हो गया, बच गया, तो उसने क्या किया, उसको अपने अंदर स्टोर कर लिया, तो हम उसी को खाने के काम में ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको अच्छे से समझ आया होगा कि लीव्स ने किस तरह से अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट का यूज किया, किस तरह से उसने वाटर यूज किया, एंड किस तरह से उसने एयर से कार्बन डाइऑक्साइड यूज की। ओके, तो हमने 1 बाय 1 सबको डिटेल में पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप लोग इसको बुक में अच्छे से पढ़ना, अंडरलाइन करना, जो भी मैंने स्ट्रक्चर बोर्ड पे बताई थी उसको अच्छे से नोटबुक में ड्रॉ करना। ओके, थैंक यू।